चलिए अब बात कर लेते हैं नवरात्र को लेकर। दरअसल नवरात्र के दिन यानी 22 सितंबर से शुरू हो गई है दिवाली। सरकार ने जिस तरह जीएसटी के दरों में बदलाव किया है उससे आम आदमी से लेकर किसान और छोटे उद्यमकर्मियों में के इस्तेमाल में आने वाली सैकड़ों वस्तुएं सस्ती हो गई। जीएसटी में दी गई राहत से जहां बीजेपी समेत एनडीए उत्साहित है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी हमलावर है। रिपोर्ट देखिए। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म से समाज के बड़े तबके को फायदा होना तय है। देश के सबसे गरीब राज्य झारखंड में गांव में रहने वाली 46.3% और शहरों की 20.2% आबादी गरीबी रेखा के नीचे वास करती है। जिस तरह जीएसटी में बदलाव से रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं जैसे तेल, शैम्पू, ब्रश, शेविंग क्रीम, मक्खन, पनीर, दूध की बोतल और डायपर अब पहले से सस्ती हो गई है, इसका फायदा झारखंड में बड़ी आबादी को होगा। इससे बीजेपी बेहद उत्साहित है। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से देश के यशस्वी जनप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली से पहले देशवासियों को एक तोहफा देने का वादा किया था। आज जीएसटी में जिस तरह से रिफॉर्म किया गया है, यह दीपावली से पहले देश की 140 करोड़ जनता के लिए एक तरह से तोहफा है। यह जीएसटी रिफॉर्म यह नई भारत के लिए बढ़ता हुआ कदम है, उसकी नींव रखी गई है। अगर हम झारखंड की परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो यह आत्मनिर्भर भारत के साथ में आत्मनिर्भर झारखंड की दिशा में भी मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक कदम है। अगर आप नवरात्र या दिवाली में कार खरीदने की सोच रहे हैं तो जीएसटी में बदलाव से आप भारी बचत करने वाले हैं। मारुति स्विफ्ट डिजायर की खरीद पर आप 80,000 की बचत कर पाएंगे। वहीं वैगनआर पर 85,000 और टाटा टियागो पर 95,000 की बचत होगी। वहीं अनुमान ये भी है कि जीएसटी में कटौती से झारखंड के एसजीएसटी में सालाना लगभग 2,000 करोड़ का नुकसान होगा। राज्य में जेएमएम का मानना है कि जीएसटी में बदलाव से राहत तो मिली है, लेकिन सच ये भी है कि बीते 9 साल से केंद्र सरकार आम जनता का शोषण कर रही थी। कफन से किताब कॉपी तक गरीबों के रोजमर्रा की हर चीजों पर भारी टैक्स लगाया गया था। अब बिहार चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो राहत आपने किससे दिया? आपकी जो पुरानी व्यवस्था थी उसी से राहत दिया। 10 साल तक क्यों लूटते रहे देश की जनता को? दाह संस्कार के सामग्रियों पर भी टैक्स वसूला करते थे ये लोग। कफन पर भी टैक्स लगा रखा था इन लोगों ने। पढ़ने लिखने बच्चों की जो सामग्री होती है उस पर टैक्स लगा रखा था। गरीबों के इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स लगा रखा था। और टैक्स से राहत थी तो किसको थी? सोना, चांदी, जवाहरात, हीरा। शर्म आनी चाहिए। और बिहार चुनाव के कारण लगता है इस तरह की व्यवस्था सामने देखने को मिल रही है। आज भी हमारा देश किसानों का देश है। कांग्रेस का मानना है कि बीते कई सालों में भारी टैक्स और कृषि उत्पादन के खर्च में इजाफे से किसान की कमर टूट गई है। अब अमेरिकी टैरिफ के दबाव से किसानों को बचाने के लिए किसानी, बागवानी और ड्रिप इरिगेशन से जुड़ी तमाम चीजों पर टैक्स घटाकर 5% पर ले आया गया है। केंद्र में सरकार भाजपा की चल रही है, लेकिन सिस्टम और नीतियां पूरी तरह से कांग्रेस की लागू हो रही है। कांग्रेस जनहित की जिन बातों को उठाती है, जिन बातों पर केंद्र सरकार की जिन बातों पर जिन नीतियों का विरोध करती है, उन नीतियों को देर सवेर केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ता है। इसलिए कि कांग्रेस हमेशा जनहित की बातें करती है और केंद्र सरकार की नीतियां जन विरोधी होती हैं और व्यवसायियों और उद्योगपतियों के हितों में होती हैं। झारखंड में जहां प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय महज 18,430 रुपए है, जीएसटी में बदलाव से समाज के हर तबके को कुछ न कुछ फायदा हुआ है। फिर भी राजनीति में मुद्दों से ज्यादा नैरेटिव मायने रखता है। दिल्ली असेंबली चुनाव में बीजेपी ने बजट में 12 लाख तक की आय पर नो टैक्स के नैरेटिव को खूब भुनाया था। वहीं बीजेपी टैक्स सरलीकरण से राज्यों को होने वाले नुकसान पर जोर दे रही है। जीएसटी ने पक्ष और विपक्ष दोनों को अपना अपना नैरेटिव सेट करने का मौका दे दिया है। यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो हमारे सहयोगी नवीन इस पर फोन लाइन पे जुड़े हैं। नवीन, जीएसटी की जंग जारी है झारखंड में और कल एक नेता कांग्रेस के कह रहे थे इससे तो झारखंड सरकार को 2,000 करोड़ का नुकसान होगा। मतलब जनता की चिंता नहीं, सरकार के खजाने की चिंता है इन्हें। निश्चित रूप से सवाल आपका जायज है। देखिए, अभी जिस तरीके से अमेरिकी टैरिफ बढ़ने के बाद बहुत हद तक भारतीय किसानों को नुकसान हुआ है और यही वजह है कि कृषि और कृषि कार्य से जुड़े हुए वस्तुओं पर इस सरकार ने टैक्स कम कर दिया है या फिर जीरो कर दिया है। तो ऐसे में बहुत हद तक उस जो एक गैप है उसको पाटा जा सकता है। वहीं इसके अलावा दीपक, अगर आप देखेंगे तो खाद्य पदार्थ से लेकर के और इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों से लेकर के मध्यम जो दर्जे का वाहन है उसकी बात करें, सभी जगहों पर जो है वो आम आदमी को राहत देने की कोशिश इस सरकार ने की है। और 2016 के बाद संभवतः पहली बार हम लोग ये कह सकते हैं पिछले 8 से 9 सालों में इतने बड़े स्तर पर देश के लोगों को कहीं न कहीं महंगाई से राहत देने का काम किया गया है। इसके
दूरगामी मायने भी निकल सकते हैं। लेकिन चूंकि ये सत्ता है और सत्ता में सवाल बहुत लाजमी है। हर फैसले का कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक ये पर जो है कसौटी पर खड़ा उतरना होता है हर राजनीतिक फैसले का। तो कहीं ना कहीं अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग, चूंकि वित्त मंत्री राधा किशोर का बयान है कि इससे राज्यों को नुकसान होगा, क्योंकि जिस तरह से वस्तुओं पर टैक्स घटाए गए हैं, कम किए गए हैं या फिर जीरो कर दिए गए हैं, तो इसका नुकसान सीधे सीधे राज्य सरकार को उठाना होगा। ऐसे में केंद्र सरकार को राज्य सरकार का ख्याल रखते हुए इनके टैक्सेस में जो कमी आएगी उसका भुगतान जो है केंद्र सरकार को करना चाहिए और मिनिमम 2000 करोड़ रुपए का जो गारंटी है वो गारंटी जो है वो केंद्र सरकार को देना होगा। बड़ा सवाल नवीन ये है ना कि यही लोग फिर कहते हैं कि महंगाई है केंद्र सरकार की वजह से है, और जब महंगाई कम करने की कोशिश होती है तो कटोरा लेकर खड़े हो जाते हैं कि आपके वजह से देखिए हमारे राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है। चूंकि ये वित्त मंत्री का बयान है कि भाई आपको 2000 करोड़ रुपए का मिनिमम गारंटी देना होगा। अब और वो ये भी कह रहे कि मैं इसके पक्ष में हूँ, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं हूँ कि टैक्सेस में कमी की गई है और जीएसटी के स्लैब में बदलाव किए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो राज्यों को नुकसान होगा उसका क्या। तो अब कहीं ना कहीं तो लोगों को अगर आपको राहत देना है तो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, क्या आपको लगता है कि इससे केवल राज्य को नुकसान होगा? केंद्र सरकार को भी बड़े स्तर पर जो है उसके भी आर्थिक स्थिति पर जो है इसका असर होगा। लगभग जो इसको अगर देखा जाए तो 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का कहीं ना कहीं जो नुकसान जो है वो कहीं नहीं होगा केंद्र सरकार। चलिए ठीक है, तमाम चीजों को ठीक है नवीन, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि जीएसटी में कटौती की गई है, अब राज्य सरकार परेशान है, खासतौर से विपक्षी पार्टियों की जहां पर सरकार है उन्हें लग रहा है कि इनसे राज्य सरकार के खजाने में कमी आ जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार है जनता के लिए सोचती है और जनता के लिए सोच रही है तो विपक्ष को परेशानी हो रही है।